हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो देखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी डिजीज़ जो बॉडी में हो जाती है, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसका जो सिम्टम वगैरह जो है पूरी तरह से वो हट जाए, दोबारा ना हो इन्फेक्शन, यानी हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा, अर्ली डायग्नोसिस करवानी होगी ताकि उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको आसानी से समझा जा सके। शुरुआत में ही अगर हमने पकड़ लिया उसको, तो फिर हम उसको बहुत आसानी से रोकने में भी आसानी होगी और आगे जो है वो डिजीज़ के चांसेस जो है वो पूरी तरह से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम 3 टेक्निक्स देखते हैं। एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और तीसरा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम एलाइजा बोलते हैं। याद रखना इसकी फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो तीनों टेक्निक्स हैं ये अर्ली डायग्नोसिस में जो है ये काम करती हैं। यानी कोई भी डिजीज़ जब हुई है तो अर्ली डायग्नोसिस जब हमें करवाना है तो आरडीटी, पीसीआर और एलाइजा, ये तीनों टेक्निक्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। क्या होता है, जब बॉडी में कोई भी डिजीज़ है, स्टार्टिंग में हुई है, हमें पता ही नहीं लग रहा ना, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ हम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, कुछ भी उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो क्या हो रहा है, अर्ली डायग्नोसिस अगर हम यूरिन एनालिसिस या फिर सीरम एनालिसिस के थ्रू करवाते हैं तो कुछ भी उसमें इन्फेक्शन आता ही नहीं है। इसीलिए हम ये तीनों टेक्निक्स को जो है वो करते हैं यूज़, जिससे अर्ली जो स्टार्टिंग की स्टेज है वहीं हमें वो डिजीज़ पकड़ में आ जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम। यानी बॉडी के अंदर जब कभी सिम्टम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई है। जब कंसंट्रेशन हाई होगा तभी जो है पैथोजन अपना सिम्टम देगा, बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम आ रहा है, ठीक है, तब तो उसको हम यूरिन और सीरम एनालिसिस से पकड़ पाएंगे। लेकिन जब उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, मतलब कोई सिम्टम बॉडी में है ही नहीं, यानी जैसे जो कैंसर है, कैंसर में क्या होता है, जब शुरुआत की स्टेज होती है, बहुत शुरू में जब इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है कि कोई सिम्टम नहीं आता, बिल्कुल पर्सन नॉर्मल रहता है। तो उस स्टेज में जो है वो नॉर्मल टेस्ट जो करवाते हैं हम, उसमें वो डिटेक्ट नहीं होता। तब अगर हम ये तीनों टेक्निक्स को यूज़ करें, यानी पीसीआर, एलाइजा और आरडीटी को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, तो इन तीनों से जो है वो पकड़ में आ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या होता है, बाकी फिर 3rd 4th स्टेज में जाके इतना लेट हो जाते हैं कि फिर संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इन पैथोजन का बॉडी में लो है, यानी वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए आरएनए के एम्प्लीफिकेशन, यानी यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम इसमें जो है वो थोड़ा सा पीसीआर के बारे में बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम पीसीआर से कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्या चीज़ करेंगे हम पीसीआर के अंदर। तो देखो, पीसीआर जो है उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। पीसीआर को हम एचआईवी डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, जैसे कैंसर पेशेंट है, इनके जीन में अगर म्यूटेशन है तो उसके डिटेक्शन में हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। पीसीआर को हम बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसके आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 3 जगहों पे हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। इसके बाद बात आती है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेगमेंट लेते हैं डीएनए आ रहे। पहले तो हम ये जानते हैं प्रोब क्या है, हम इसमें प्रोब प्रिपेयर करते हैं। प्रोब हमारा कैसा होगा, जो भी हमारा जीन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा इसके अंदर, ठीक है। जो भी हमारा जीन है हम इसको ऐसा तैयार करेंगे कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन हम बनाएंगे ऐसा कि वो बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो। तो हम क्या करते हैं, प्रोब बनाते हैं। प्रोब क्या है, एक सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंट है, किसका, डीएनए का या फिर आरएनए का। उसको हमने टैग किया हुआ है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, यानी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, उससे हमने इसको टैग कर रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रोब प्रिपेयर कर लिया। अब हम ऑटो रेडियोग्राफी जब करेंगे तब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास मान लो ये हमारा प्रोब है, ठीक है। ये हमने क्या किया हुआ है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है इसमें लगा रखा है, और ये हमारे पास इसका सीक्वेंस है, मान लो GAATTC, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा जीन हमने लिया है, यानी हमारा जो जीन हमने लिया है, अगर वो इससे बाइंड, मतलब इसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, यानी इससे बाइंड हो गया, ठीक है, तो कैसे होगा, इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अपोजिट सीक्वेंस होगा CTTAAG, ठीक है। अगर ये आपस में जो है बाइंड कर गए, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये चीज़ हमें जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पे दिख जाएगी। मतलब हमें क्या पता चलेगा कि जो हमने जो जीन लिया था, ये वाला जीन, ये कैसा है, ये जीन नॉर्मल है,
ठीक है, कुछ भी अब नॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जीन है, ये हमें पता लग जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो कुछ चेंज आ गया, जैसे ये टी है, ठीक है, इस टी की जगह यहाँ पे ए प्रेजेंट है, तो ये जो हमारा प्रोब है ये इससे बाइंड नहीं करेगा। तो जब हम फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे ना, तो ये हमारा जो म्यूटेटेड जीन है ना, ये दिखेगा ही नहीं। यानी यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर हमने टी की जगह ए ले लिया, तो ये जीन में चेंज है, यानी म्यूटेशन हो गई है। ये जीन कैसा है, म्यूटेटेड जीन। ये म्यूटेटेड जीन जब हम फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे तो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोब तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से ही बाइंड करेगा, ठीक है। वो अगर उसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं तो बाइंड ही नहीं करेगा। अब जब बाइंड नहीं करेगा तो हमें जो ये जीन है, हमें ये फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर फोटोग्राफिक फिल्म में जीन जो है वो नहीं दिख रहा, यानी हमें बाइंडिंग नहीं दिख रही इस प्रोब की, इसका मतलब हमारे पास जो जीन है वो कैसा है, म्यूटेटेड है। अगर हमें ये प्रोब जो है इस सीक्वेंस से बाइंड होता हुआ दिख गया फोटोग्राफिक फिल्म में, इसका मतलब हमारा जीन कैसा है, नॉर्मल। तो ये चीज़ हमें पता लग जाती है इससे, ठीक है। तो बहुत सारे स्पेसिफिक डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बोल रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को टैग किया रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, फिर उसको हाइब्रिडाइज किया अपने उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, ठीक है। उसके बाद उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो म्यूटेटेड जीन होगा विल नॉट अपेयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। क्यों नहीं अपेयर हो रहा, ये हमें पता है, क्योंकि प्रोब के पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ही नहीं, तो वो दिखेगा नहीं फोटोग्राफिक फिल्म पे, ठीक है। सो द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे इसमें एलाइजा की। देखो एलाइजा की बात करते हैं तो एलाइजा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसमें जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर आपस में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे ये एलाइजा जो है ये HIV जो है उसके डायग्नोसिस में जो है वो किया जाता है। HIV जो है वो इसके थ्रू पता लग जाता है वायरस है कि नहीं, ठीक है। तो HIV के केस में एलाइजा टेस्ट करते हैं। अगर देखो बॉडी के अंदर कोई बाहर से वायरस है, मतलब HIV का वायरस अगर प्रेजेंट है, फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी एंटीबॉडी जो है वो क्या होगी, बनना स्टार्ट हो जाएगी उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है वो इसका प्रिंसिपल बेस्ड है, आपस में इन दोनों का इंटरेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम जो जनरल प्रोसीजर है वो क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या होती है, एक माइक्रोटाइटर जो है वेल्स की प्लेट होती है। ऐसे बहुत सारे वेल्स जो हैं वो बने होते हैं, इसके अंदर हम अपना एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो डालते हैं और सबस्ट्रेट वगैरह डालते हैं, ठीक है। बार बार हम क्या करते हैं, हर स्टेप के बाद वॉशिंग करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, हमने अपनी जो है वो एंटीबॉडी जो है वो इससे इस वेल को कोट कर दिया, सारे वेल्स को एंटीबॉडी से कोट कर दिया, सभी वेल्स को एंटीबॉडी से कोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अपना सैंपल डाला। अब देखो सैंपल में अगर उसको पर्सन को HIV है तो उसके अंदर क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में जो है वो काम करेंगी। फिर उसके बाद हम एक और एंटीबॉडी डालते हैं, उसके बाद हम एक और एंटीबॉडी डालते हैं जो कैसी होती है, एंजाइम लिंक्ड। एक और एंटीबॉडी डाली, एंटीजन डाला, एक और एंटीबॉडी डाली, ये एक और एंटीबॉडी डाली हमने जो क्या कर रही है, एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है। एंजाइम से हमने लिंक किया हुआ है। ये एंजाइम क्या करेगा, जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, कलर बनाएगा। कलर जो है वो अगर ब्लू आ गया तो इसका मतलब क्या है, पर्सन को HIV है, पैथोजन उसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर गए, ये चीज़ हमें पता चल जाएगी कि जो है वो इन्फेक्शन है, ओके। अब ये जो है ऐसे ही जो एलाइजा है ये ऐसे 3 तरह के होते हैं। जैसे हमने ये वाला जो देखा, ये कौन सा है, ये सैंडविच एलाइजा। इसके अंदर क्या हो रहा है, एंटीजन जो है वो 2 एंटीबॉडीज़ के बीच में सैंडविच हो रहा है, ओके। ऐसे ही डायरेक्ट एलाइजा होता है। डायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं, एंटीजन से कोट कर देते हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा में जो है इसमें भी हम एंटीजन से कोट कर देते हैं। डायरेक्ट थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटीजन यानी हम डायरेक्ट सैंपल डाल रहे हैं फिर एंटीबॉडी डाल रहे हैं एंजाइम लिंक्ड। और इनडायरेक्ट में हम 2 बार एंटीबॉडी डालते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंटीजन, इस तरह से हम करते हैं इसको। तो बस मेन चीज़ क्या है, इंटरेक्शन देखना है। अगर हो रहा है, कलर चेंज आ रहा है तो डेट मीन्स पर्सन को क्या है, HIV इन्फेक्शन है, बस यही चीज़ है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, जैसे प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। अगर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उसके अगेंस्ट में या फिर एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या, उसको इन्फेक्शन है। तो ये हो गई मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमने कुछ टेक्निक्स देखी, जैसे एलाइजा,
पीसीआर के यूज़ देखे, क्योंकि हम पीसीआर पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर, जो चैप्टर 9 था उसमें, और हमने जो है ये एलाइजा के साथ में ऑटो रेडियोग्राफी देखा।